उस लेवल वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि वी हैव celestial equator and we have celestial poles। तो celestial equator and celestial pole वो पोल या वो इक्वेटर है which may be called as imaginary, बीच एक्चुअल नहीं है। बाद में तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ ये राउंड एक शेप है, एक शक्ल, एक राउंड शेप का नाम अर्थ है। इफ आई से दिस इज द एक्चुअल इक्वेटर, जो इसका सेंटर है, लेकिन क्योंकि ये टिल्ट है, एक्चुअली ये अर्थ जो है वो टिल्ट है, तो टिल्ट होने की वजह से इसका एक्चुअल इक्वेटर पे जब अर्थ आपने बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो अब उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो अल्टीमेटली वो भी टिल्ट होगा। तो जो टिल्ट होगा तो ये किसकी तरफ, ये किससे टिल्ट है, ये टिल्ट है हमारे सन से, यानी अर्थ सन के जो एक्सिस है उस पे टिल्ट हो रही है। अगर सन रेडिएशन यू पड़ रही है तो अर्थ इज टिल्टेड, तो जो एंगल बनेगा एक्चुअल जो सेंटर आएगा उस एक्सिस के लिए, वो सेंटर ये आएगा। तो ये जो सेंटर होगा, जो एक्सिस का सेंटर होगा वो कहलाएगा सेलेस्टियल इक्वेटर, जबकि एक्चुअल इक्वेटर हमारा अर्थ का ये था। इसी तरह अगर मैं इस लाइन इक्वेटर की बात करूं तो इसका जो एक्चुअल परपेंडिकुलर लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि अर्थ को ऊपर से नीचे काट रही है, तो ये इसकी पोल्स क्या आते हैं, दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन ये जो इसके रेडिएशन में पड़ रही है, क्या जो अर्थ इस अपने एक्सिस में घूमती है, सूरज के सन प्लेन के गिर्द घूमती है, जो सन का अपना एक प्लेन है उस पे जो घूम रही है, उसके ऑर्बिट से जो घूम रही है, तो उसका इक्वेटर उसकी इक्वेटर ये है, तो उस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ है ये कहलाएंगे सेलेस्टियल पोल, which is not actual, that is imaginary। and imaginary का मतलब ये है कि it is considered with respect to the plane of the sun, यानी जो सन का प्लेन है या जो सन की रेडिएशन है उसको लेकर इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आ जाइए, इफ आई से ये सन है, ये सन है एंड दिस इज द प्लेन ऑफ सन। एक्चुअल ऑर्बिट जिसे कहते हैं, तो दिस इज द प्लेन ऑफ सन। ये प्लेन ऑफ सन, ये वो ऑर्बिट है जिस पे अर्थ को एक सर्कल करना है, यानी इसी प्लेन के अंदर रहते हुए अर्थ जो है अपना एक, ये प्लेन ऑफ सन है और इस प्लेन ऑफ सन में जमीन जो है वो इस तरह एक राउंड लगा, एंड दिस कंप्लीट राउंड, ये जो राउंड है ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिट। आपने ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, इस मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिट वेयर द अर्थ मूव्स, और ये एक्चुअल प्लेन है 23.5 आवर। तो अब जब अर्थ पहुंचती है इस एरिया के अंदर, अर्थ इस जगह पे पहुंचती है वेयर इक्वेटर, अर्थ का इक्वेटर और जो प्लेन ऑफ सन है, यानी जहां पे सूरज की रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट पर पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे इस प्लेन पे यहाँ पे सन रेडिएशन डायरेक्ट पड़ रही है, तो ये जब प्लेन ऑफ सन, यानी देखो when plane of the sun और एक्चुअल जो उसका इक्वेटर है, these two are parallel, जब ये दोनों पैरेलल हो जाए, यानी इस जगह पे जब जमीन पहुंचेगी इस प्लेन के अंदर,
actual equator of the sun, actual equator of the earth and the plane of sun both are parallel. जब दोनों एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो यहाँ होगा हमारा इक्विनॉक्स। और इसी तरह इसके बिल्कुल ऑपोजिट जब जमीन यहाँ पहुंचेगी तो अगेन इस प्लेन ऑफ सन पे जब पहुंचती है तो अगेन दिस विल बी इक्विनॉक्स बिकॉज वी हैव बोथ पैरेलल, यानी प्लेन ऑफ सन, ये प्लेन ऑफ सन है और इस पे जब इसका एक्चुअल इक्वेटर आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विनॉक्सेस हो जाएंगे। लेकिन सोलेस्टिस की कंडीशन में और ये होगा स्प्रिंग और ये होगा ऑटम की कंडीशन के अंदर, ठीक है। सपोज दिस इज स्प्रिंग एंड दिस इज ऑटम। अब जब अगर मैं इसकी बात करूं कि पूरा सर्कल काटती है तो सपोज अर्थ आ गई डाउन द अर्थ, डाउन द सन, सॉरी अर्थ आ गई डाउन द सन। जब सूरज की शुआएं ऊपर कहां पड़ रही है, नॉर्थ पे पड़ रही है, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो अर्थ यहाँ पे आपको सोलेस्टिस मिलेगा, ठीक है। आप जब मून के इस जगह पे आए तो ये अबव द सन, अबव द प्लेन आ गया, ये डाउन द प्लेन है, दिस इज अबव द प्लेन। जब प्लेन पे होगा तो आपका इक्विनॉक्सेस होंगे बिकॉज प्लेन पे अर्थ का एक्चुअल इक्वेटर और जो प्लेन सन का जो प्लेन है, दीज टू आर पैरेलल। लेकिन जब डाउन द जब अर्थ होगी डाउन द प्लेन या अबव द प्लेन तो आप हमारा लॉन्गेस्ट डे या लॉन्गेस्ट नाइट होगा। अच्छा, इस कंडीशन में ये हमारा स्प्रिंग है और स्प्रिंग से पहले विंटर आता है तो वी हैव डाउन द प्लेन, यानी हम रह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ ये पड़ रही है डाउन की तरफ, तो वी हैव डाउन द प्लेन, ठीक है। सो वी हैव आवर लॉन्गेस्ट डे दैट इज 21st of December, ठीक है। वी हैव डाउन द प्लेन, तो ये अगर फर्स्ट के नॉर्थ पे डायरेक्ट पड़ रही है तो वी आर, यू कैन से दैट इज 21 जून एंड दीज टू आर इक्वल, यानी इस कंडीशन में यानी 21 मार्च और 21 सितंबर। तो इस कंडीशंस के अंदर वी हैव इक्विनॉक्सेस और इन कंडीशंस के अंदर वी हैव सोलिस्टिस। जब मैं दोबारा आपको बता रहा हूं इफ आवर एक्चुअल, यानी हमारे क्या है एक्चुअल equator, when our actual equator is parallel to the plane, to the sun plane, when our actual equator is parallel to the sun plane, we have equinoxes, यानी equal day और equal night। यानी जमीन जो है वो सूरज की जो रेडिएशन है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली, उसका इक्वेटर बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं रेडिएशंस के ऊपर आ गया, उसी प्लेन के ऊपर आ गया। तो जब एग्जैक्टली सन का जो एक्चुअल इक्वेटर उस प्लेन के ऊपर आ जाएगा तो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होगी। तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं वी आर हैविंग इक्विनॉक्सेस। लेकिन अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इस प्लेन, एक्चुअल प्लेन ये था, समझाने के लिए हमने प्लेन बनाया, एक्चुअल प्लेन ये था लेकिन इससे हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, यानी सन के जो एक्चुअल रेडिएशन थी उससे इक्वेटर है उसका डिफ्लेक्शन हो गया क्योंकि अर्थ इज टिल्ट। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से जो है वी हैव लॉन्गेस्ट डे एंड वी हैव लॉन्गेस्ट नाइट इन समर सीजन और इन विंटर सीजन। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से हमारा समर और हमारा विंटर का लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट आया। तो इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एंगल ऑफ सन डिफ्लेक्शन, यानी सन रेडिएशन का जो एंगल में डिफ्लेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होता है 23.5 इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन
वी हैव 23.5, ठीक है। और यहाँ पे जब वी हैव जब पैरेलल आ गया दोनों कंडीशंस के अंदर तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0, यानी इक्विनॉक्सिस की सूरत में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी 0 और आपका जो इस कंडीशन के अंदर सोलिस्टिस की कंडीशन में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा 23.5 डिग्रीज, यानी हमारा एक्चुअल डिफ्लेक्शन सूरज से जो है वो 23.5 डिग्रीज आ जाता है। इसको मजीद मैं आपको खोल के समझा देता हूँ। अभी देखा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये हमारा सन है और अर्थ इसके गिर्द घूम रही है, ठीक है, एक ऑर्बिट के अंदर सर्कल काट रही है। तो जब अर्थ का एक्चुअल इक्वेटर और सन की रेडिएशन, यानी दीज आर द सन रेडिएशन, सन रेडिएशन जब एक्चुअल इक्वेटर पे आ जाएगी तो वी हैव इक्विनॉक्सिस, हमारे इक्विनॉक्स हो, ठीक है। फिर और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अर्थ इज टिल्टेड। तो अगर इक्वेटर, हमें पता है इक्वेटर एक्चुअल इक्वेटर टिल्ट आ गया, यानी वो जमीन जो है घूम के वो अवे द प्लेन हो गई या बिलो द प्लेन हो गई, वो जो एंगल था जो उसका सन का जो रेस का एंगल है दैट इज अ प्लेन, तो उस प्लेन से अगर डिफ्लेक्ट हो गया तो क्या ये एक्चुअल इक्वेटर है और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ही बढ़ रहा है, ये सूरज की शुआएं पड़ रही है, रेडिएशन पड़ रही है और ये इसका एक्चुअल इक्वेटर है, तो एक डिफ्लेक्शन एंगल आएगा, यानी डिफ्लेक्शन एंगल दैट इज सिग्मा, और इस डिफ्लेक्शन एंगल को हम कहते हैं 23.5 डिग्रीज। तो ये या तो टुवर्ड्स नॉर्थ होगा या टुवर्ड्स साउथ होगा, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो बन रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ गया है तो इसके अंदर ये प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा सोलिस्टिस। तो वी हैव सोलिस्टिस एंड वी हैव इक्विनॉक्सिस, और ये इसका इसमें मैटर करता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे, क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 0 कम होगा इक्विनॉक्सिस की सूरत में। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल इक्वेटर है वो बिल्कुल प्लेन ऑफ द सन आ चुका होगा, यानी उसकी जो रेडिएशन है डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ रही होगी, तो वी हैव इक्वल इक्वलाइट, और ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जब इक्वली पूरी अर्थ पे रेडिएशन इक्वल पड़ रही होती है। इसी तरह सोलिस्टिस की सूरत में क्या होगा, सोलिस्टिस की सूरत में क्योंकि अर्थ हमारी टिल्ट है, तो अब टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से 23.5 अगर टुवर्ड्स नॉर्थ पड़ रहा है, यानी डाउन द अर्थ है, यानी दिस इज सन और जमीन यहाँ पहुंची है, तो ये बिल्कुल नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ ऑफ सन, तो नॉर्थ पे सूरज की शुआएं पड़ेंगी, ठीक है, नॉर्थ पे सूरज की शुआएं पड़ेंगी, हमारा साउथ जो होगा वो विंटर में चला जाएगा, साउथ जो विंटर में चला गया, नॉर्थ पे हमारा समर आ गया, क्योंकि डाउन द प्लेन है, तो डाउन द प्लेन होगा वी हैव द लॉन्गेस्ट डे और दैट इज सोलिस्टिस। और इसी तरह अगर जमीन यहाँ पे आ गई है और ये इसका नॉर्थ या साउथ पोल है, ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्ट पड़ रही है साउथ पोल पे, तो हमारे नॉर्थ पे क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा, और साउथ पे जो है हमारा समर होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वी हैव सोलिस्टिस, और इसके अपोजिट कंडीशन में वी हैव इक्विनॉक्सिस, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इसके अंदर बनेगा 23.5 डिग्रीज, वी हैव 23.5 डिग्रीज, ठीक है, टिल्ट। और फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी अभी आप लिविंग इन पाकिस्तान जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वी हैव द लॉन्गेस्ट डे एंड वी हैव द लॉन्गेस्ट नाइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होने के नाते वी हैव बोथ ऑल पोल्स पॉजिटिव, यानी हमारा जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो दोनों पॉजिटिव हैं, और इसी को स्टैंडर्ड लेके मैं आपको बताऊंगा कि नून सन एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सूरज इस वक्त कराची पे या इस वक्त पाकिस्तान पे या इस वक्त शिकागो पे या मैक्सिको पे कौन सा एंगल बना रहा है, और उस एंगल के मुताबिक सन की रेडिएशन कौन सी पड़ी। तो आज के लिए इतना मैं ख़त्म करता हूँ। सोलिस्टिस और इक्विनॉक्सिस पे इसको आप लोग देख लीजिए।